नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिएगा, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत, उससे आगे मैं अब यहाँ पर बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि अब जो हम सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करूं, हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन में से है। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट एक प्रकार से यहाँ पर कह सकता हूँ। इस क्वेश्चन को सेम पैटर्न का क्वेश्चन कितनी ही बार व्यापम के अंदर पूछा गया है, कितनी बार एसएससी और अदर एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं एमपी पुलिस एग्जाम की बात करूं तो वहां भी ये कितनी बार पूछा गया है, एग्जाम के अंदर गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलेगा, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ करते हैं। सबसे पहले तो मैं रीड करता हूं कि ऊपर क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, देखिएगा आप सभी, क्या गया है, कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। अक्षर युग्म मतलब से पेयर, जो पेयर बनता है ना दो लेटर का, वो। ठीक है, दिए गए शब्दों के अक्षरों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। ठीक है, आगे फिर बोला गया जिनमें प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच, कितने के बीच, दो अक्षरों के बीच, ठीक है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से, ठीक है, शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। क्लियर, ये क्वेश्चन अगर कोई पढ़ता ना एग्जाम के अंदर तो 10 बार ये लाइन बार बार पढ़ते रहे तो भी दिमाग में खुलेगा नहीं ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको पहले देख चुके हैं तो ही आपको वहां पर क्लिक करेगा। देखिएगा, इधर अपन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे मैं एक सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा मैंने एप्पल। ठीक है, ये एप्पल शब्द दे रखा है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन को रीड करके आपको समझाता हूं कि किसकी बारीकियों को। ठीक है, दिए गए शब्द के अक्षर, ये शब्द दे रखा है एप्पल। ठीक है, अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर है, अक्षर कौन से होते हैं, जो लेटर होते हैं ए पी पी एल ई, ये सारे के सारे अक्षर है। अक्षर के ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच, दो अक्षर जैसे ए और ई हो गया, ठीक है, या फिर पी और एल हो गया, इन दो अक्षरों के बीच, ठीक है, आगे और पीछे, मतलब हमें इस दिशा से भी इसको करना है और साथ ही साथ इस दिशा से भी करना है। क्लियर, मैं क्या करने वाला हूं ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, शब्द में उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। जैसे मैं ए से शुरुआत करता हूं, या फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज मैंने यहां पर लिखा ए बी सी, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, कोई भी नहीं होते, तो ये ए और बी का एक पेयर बन गया। ठीक है, और बी सी का भी एक पेयर बन गया, क्योंकि इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर नहीं होता है। और एसी का भी एक पेयर बन गया, क्योंकि इनके बीच में भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर होता है और यहाँ पर भी एक अक्षर है। तो ये तो सारे हम लेफ्ट साइड से गए। अब मैं राइट साइड से जाऊंगा, सी बी के बीच में क्या आता है, क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो नहीं आता है। क्लियर, और मतलब रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, सी के बाद डी ई बी सी, इस तरह से आपको बढ़ना है, इधर से कुछ भी लेटर नहीं बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके मैं बताता हूं। जैसे सपोज ऐसा होता ए डी और सी, ठीक है, अब यहां पर पूछा जाता कि कितने इनके बीच में पेयर बन रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आप, ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, दो अक्षर होते हैं, यहां पर है क्या, नहीं है। ठीक है, और ए बी सी, ए और सी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होता है, एक होता है, और यहां भी कितना है बताइएगा, एक ही है, तो ये ए और सी का एक पेयर बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे जाएंगे हम डी से, डी सी के डी के बाद तो ई आता है। क्लियर, तो ये पेयर नहीं बनेगा। अब हम इधर से आते हैं सी डी, क्या सी डी का पेयर बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सी और डी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी कोई अक्षर नहीं होता है, तो यहां पर भी नहीं है। ठीक है, बढ़िया, अपनी बात बन रही है। फिर सी डी, उसके बाद क्या आएगा, ए बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्लियर, फिर डी ए बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब टोटल जो हमारे पेयर बन गए वो कितने बनेंगे बताइए, दो पेयर बन गए। आई होप क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा आपको। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, अंत तक आपको समझ में आएगा ये। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, अब अगेन क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एप्पल दे रखा है। एप्पल में अब हमें देखो क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिए सभी। शुरुआत करना लेटर फर्स्ट से, ए से। ठीक है, ए से आपको अल्फाबेट को रीड करते हुए आगे आगे बढ़ना है। जैसे ए बी सी डी ई, बहुत बढ़िया, ये बात बन गई हमारी। ए और ई का एक पेयर बन गया हमारा। किसका पेयर बन गया, ए और ई का एक पेयर बन गया। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो ए से ई के बीच में टोटल जो नंबर ऑफ लेटर होते हैं वो 3 होते हैं, और यहाँ पे कितने लेटर है, पी पी ई, कितने लेटर है, 3 लेटर है। क्लियर, तो ये ए और ई का हमारा एक पेयर बन गया। क्लियर, चलिए अब अगेन हम अगले बढ़ते हैं। देखो ऐसा नहीं कि ए से बन गया और खुशी में अपन नगाड़े बजा के और भूल जाएंगे अब क्या करना आगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना, पी से भी आगे ऐसे बढ़ना है।
पी क्यू आर एस नहीं बन रहा है, पी क्यू आर नहीं बन रहा, एल एम नहीं बन रहा है। अब देखो ये तो सारे जो हमने बनाए ना ये लेफ्ट साइड से बनाया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गिवन हो या नहीं हो आपको दोनों तरफ से बनाना है। यहाँ तो वैसे भी लिखा हुआ आगे और पीछे दोनों दिशाओं से, क्लियर। आपको हमेशा दोनों तरफ से करना है। देखिएगा अब हम जाएंगे राइट साइड से, क्लियर। अब देखिए राइट साइड से क्या होगा, ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा, एल एम एन ओ नहीं बन रहा, पी क्यू आर नहीं बन रहा, पी क्यू नहीं बन रहा। मतलब जो हमारा पेयर बनेगा वो कितना बनेगा बताइए, एक पेयर बनेगा। आई होप क्लियर सभी का। आपको अगर ये क्वेश्चन आता गया है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं आएगा कि आपको 5-6 एक साथ पूछेगा, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर एक लिखा रहेगा, ठीक है, कि एप्पल के सब अक्षरों में से कितने अक्षर युग्म है जो कि दोनों अक्षरों के बीच में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, क्लियर सभी का। तो एप्पल में यहाँ पर कितना पेयर बनेगा, हमारा एक पेयर बनेगा। चलिए मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ, कर दे रब इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें, क्रेडिबल, ठीक है। यहां पर मैं सबसे पहले क्रेडिबल को लिख लेता हूं। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हमें शुरुआत ऐसे ही करना। अच्छा इसके लिए जो जरूरत होती है ना वो होती है अल्फाबेट की। हमारी जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो अच्छे से आना चाहिए। जैसे एल के बाद क्या था, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से मतलब आपके अंदर भरा हुआ होना चाहिए एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमें यू से आगे बढ़ने के लिए, टी से आगे बढ़ने के लिए शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, बोले सर टी से आगे क्या आएगा, हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता। हमें ऐसे शुरुआत करनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और बीच में अगर कोई गलती से भी ऐसे टल्ला कर दे तो दिमाग और खराब हो जाता है। मतलब क्या है यार, बड़ी मुश्किल से ए से लेकर टी तक आया तो फिर भूलवा दिया, फिर ए से लेकर टी तक आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी बड़ी समस्या क्रिएट होती है मतलब से, तो आपको इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बन जाएगा। चलेगा भीतर सी डी ई, बहुत बढ़िया, एक पेयर बन गया सी डी ई। अब ऐसा नहीं कि एक पेयर बना और खुशी में अपन ने बाकी की छोड़ दी, मतलब छोड़ के मतलब आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ना सी के साथ फिर से, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे बना क्या, नहीं बना, सी से हमारा एक पेयर बना अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे हम, आर के साथ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्लियर, नहीं बन रहा है। अब ई से बढ़ेंगे, ई एफ जी एच आई जे, यहां भी नहीं बन रहा। अब डी से आगे बढ़ेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल बी सी डी एल एम, ठीक है। मतलब मैं अगर बात करूं तो लेफ्ट साइड से जो मेरा पेयर बना है वो ओनली एक ही पेयर बना है, सी और ई का, क्लियर। चलिए अब उस साइड से कराते हैं अपन, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा, बी सी डी बन गया, बहुत बढ़िया, बी सी डी ई, बहुत बढ़िया, बी और ई का भी बन गया, क्लियर, बी सी डी ई एफ जी। किसी के मन में ऐसा भी क्रांतिकारी विचार आ सकता है कि सर बी के साथ डी का बन गया तो बी के साथ क्या ई का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्लियर। चलिए आई जे के एल एम, उसके बाद डी ई। अब एक और मन में ऐसा खुरापाती दिमाग में आता कभी कभी किसी के कि सर ये बी से इनका दोनों का जब बन गया तो क्या आपस में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमें तो दोनों के बीच का गैप देखना है। अगर दोनों के बीच का दिया गया गैप अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके अकॉर्डिंग अगर है तो बिल्कुल उसका पेयर बनाइए। तो यहाँ पर डी और ई का भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। चलिए डी ई एफ जी ई एफ जी आर एस, क्लियर। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो पेयर बने यहाँ पर कितने बने, 1 2 3 और 4। तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा बताइएगा, 4 पेयर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो पाया आपको सभी को। चलेगा अब क्वेश्चन नंबर में अगला करता हूँ 3। इससे पहले कि इसको आप नोट कर लीजिए, करिए जल्दी से सॉल्व कीजिए नोट। समझ नहीं आया हो बिल्कुल कमेंट करके पूछेगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिल सके। चलिए क्लियर सभी का हो गया नोट ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप देखना कोई सा भी पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर का व्यापम का, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकरा ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर गलती करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, कंफ्यूज्ड
वैसे इसमें कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, और कंफ्यूज भी पूछ लिया है। चलिए देखते हैं अपन। देखो क्या बोला गया, सी डी ई एफ ये बन गया है, जी एच आई जे ओ पी क्यू आर एस टी यू एन ओ पी क्यू आर एस एफ जी एच आई जे यू वी डब्ल्यू एक्स एस टी यू ई एफ। क्लियर। तो लेफ्ट साइड से कितने पेयर बन रहे हैं, ओनली 2 पेयर बन रहे हैं। क्लियर। लेफ्ट साइड से कितने पेयर बन रहे हैं, ओनली 2 पेयर बन रहे हैं। अब जाएंगे हम राइट साइड से। क्लियर। राइट साइड से अब देखो इधर डी ई बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे के ई एफ जी एच आई जे के। वैसे अगर इसका नहीं बना तो इसका भी नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एफ जी एच आई एन ओ, बिल्कुल ओ सी नहीं बनेगा। क्लियर। टोटल जो पेयर बना कितना बना, 1 2 3 4, 4 पेयर हो गया। ठीक है। तो 4 पेयर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब किसी के मन में ऐसा भी विचार आ रहा होगा कि सर आंसर कैसा आएगा, कैसे मतलब आंसर देना, क्या पेयर लिखना है, पेयर और लिखा रहेगा। तो ऑप्शन देखो इस तरह से आएगा। पहला ऑप्शन रहेगा 1 पेयर, ठीक है, दूसरा रहेगा 3 पेयर, चौथा रहेगा 2 पेयर। ठीक है। तो आपको जो भी आंसर, जैसे 4 पेयर है तो चौथे में दे दिया सपोज 4 पेयर। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से गिवन रहेंगे, उसमें से राइट लगाना जो आपका करेक्ट आएगा। क्लियर। और इसको बिल्कुल सही करना है, ऐसे बहुत मिस्टेक होती है। अगर थोड़ा बहुत भी माइंड इधर उधर होता ना तो एकदम से हमारा कहीं ना कोई लेटर छूट जाता। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला को बोलने में अगर गलती हो गई, ठीक है, एक आध लेटर हम कम ज्यादा छुट गए या आगे बढ़ गए तो मिस्टेक हो जाती है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए क्लियर सभी का, इसको रब कर दूं क्या मैं, आई होप यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 4 में क्या बोला गया है, के एल आई एन जी। क्लियर। अब देखिएगा इसको मैं इधर से शुरुआत करता हूँ। के एल का एक पेयर बन गया, के एल एम एन का एक पेयर बन गया, एन ओ, ठीक है, नहीं बन रहा। एल एम एन का एक पेयर बन जाएगा, एन ओ नहीं बनेगा, आई जे के एन ओ नहीं बनेगा। अब इधर से मैं बनाता हूँ, ठीक है, जी एच आई ये बन गया, जे के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बन रहा। ठीक है। एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा, आई जे के बिल्कुल बन रहा है। ठीक है। एल एम नहीं बन रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हमारे कुछ पेयर यहाँ पर बन गए हैं। अब हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने पेयर बन गए यहाँ पर, 6 पेयर बन गए। अब आपको सोल्व कैसे करना है, देखो जब से मैंने क्वेश्चन ये करा रहा हूं ना, तो आप सबसे पहले क्या करेगा कि आप यहीं पर वीडियो को रोक दीजिए, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। चलिए करिएगा नोट, इसको जल्दी से करिए और बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठना है। ऐसा बैठना है कि हम क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम खाली वैसे ही देख रहे हैं और देखने में समझ में आ जाएगा और हम पार पा जाएंगे। ठीक है। आपको उसको साथ साथ लिखते भी जाना पड़ेगा, प्रॉपरली आपको नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो परमानेंट चीजें उसके अंदर नहीं रहती, उसको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आप सोचिएगा कुछ भी काम हो या फिर आप कहीं घूमने भी जाते हो, तो कहीं किसी रास्ते की भी अगर बात करें, हम कभी सालों में 1 बार निकलते हैं तो उस रास्ते को भी भूल जाते हैं जहां से हम 2-4 बार निकल चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको भी भूल सकते हैं। तो आपको रिवीजन पर्पज से नोट्स मेंटेन करना जरूरी है। चलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करता हूँ। ठीक। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, रेसिडेंशियल है। ठीक है। देखिए रेसिडेंशियल यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आर से शुरुआत करता हूँ। जितना बड़ा लेटर होगा ना, जितना बड़ा वर्ड होगा ना, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें वर्ड लेटर भूलने की कहीं ना कहीं संभावना होती है। ठीक। अब आर से आगे बढ़ते हैं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जेड के आगे नहीं जाना है, जेड के बाद आप यहीं पे रुक जाओ बस। अब ऐसा नहीं कि जेड के बाद ए आ गया। क्लियर। ये गलती नहीं करना है आपको। चलिए अब आगे इसी बढ़ते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड
नहीं बन रहा है। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बन रहा है। ई एफ जी एच आई जे एन ओ पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। आई जे के और ए बी नहीं बन रहा। क्लियर, मतलब लेफ्ट साइड से हमारा एक भी लेटर नहीं बना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बहुत मायूसी आ जाती है अंदर अपने, अरे यार इतना बड़ा वर्ड और इसके अंदर नहीं बना, कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मन के अंदर विचार आते हैं थोड़े से। चलिए अभी तरफ बढ़ते हैं हम। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। ए बी सी डी ई, बहुत बढ़िया, खाता खुला हमारा। ई, अच्छा डी ई का इधर बन रहा है पेयर एक, ठीक है। डी का इधर पेयर बन रहा है, देखो ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ना कुछ लेटर छुट जाते हैं यहाँ पर। डी ई का एक पेयर बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ई के बाद एफ जी एच आई जे, ठीक है। उसके बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन ओ पी क्यू आर एस टी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। डी ई एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद आई जे के एल एस टी यू ई आर, ठीक है। तो टोटल जो पेयर बन रहा है हमारा, कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 2 ही पेयर बन रहे हैं। क्लियर, इसको करेगा नोट कीजिए सभी। मैं देखता हूँ इसका आंसर कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया वहां पर। चलिएगा, करेगा नोट कीजिए जब तक सभी। चलिए, रेसिडेंशियल का सही जो आंसर है आई होप हो गया सभी का नोट। चलेगा, बहुत बढ़िया, 2 ही इसका, ठीक है। 2 ही करेक्ट आंसर, मतलब इधर कहीं मिस्टेक नहीं हुई है एक प्रकार से। चलेगा, 2 ही हमारा सही आंसर है। क्लियर सभी का ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन आपको करना है और आपको आंसर कमेंट करना, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और करता हूं यहाँ पर, देखिएगा सिस्टेमेटिक, ठीक है। देखो बहुत फोकस की जरूरत होती है, पूरा कंसंट्रेट इधर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत भी माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता है, या तो लेटर हमारा स्किप हो जाता है, या थोड़ा बहुत कोई लेटर, जैसे सपोज मैं आता हूँ ना यहाँ से एस से लेकर सी तक जाता हूँ, इतने में पिछला पूरा गायब हो जाता है, तो आप अगली बार क्या पता एस से शुरुआत कर दी, ये भी कंफ्यूजन एक रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलेगा, अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं, या तो आप उसमें वैसे नोट तो वहां पर हाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, रफ पेपर के अंदर। एस से अब आगे बढ़ रहे हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आगे नहीं जाना, अब वाई जेड नहीं जाना, एस टी बन रहा पेयर, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, बन गया। एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। ए बी सी डी टी यू वी आई जे नहीं बन रहा इधर, ठीक है। सारे लेटर हमारे कवर हो गए। अब बात करते हैं हम उधर से इधर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर ई एफ जी एच आई टी यू वी डब्ल्यू एस टी यू, ठीक है, वाई जेड एस, ठीक। टोटल जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे हमारे यहाँ पर? 2 पेयर बनेंगे। क्लियर, अब आपका क्या है, अभी करिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा 30 to 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी आपको सोल्व करना है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कौन कौन लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरी भी तीसरी आंख है, उससे देख रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं कमेंट आएगा तो ही समझूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या आप मुद्रा की स्थिति में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए करिएगा जल्दी से, आंसर सभी को करना है, कमेंट कर कर।
ठीक है, टेलीफोन और टर्मिनेट दोनों क्वेश्चन करना आपको, सोल्व जल्दी से करिएगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं देख रहा हूँ कमेंट कौन कौन करते हैं। टेलीफोन और टर्मिनेट दोनों को जल्दी से सोल्व करना है आपको। समय है आपके पास 40 सेकंड का पूरा, 20 सेकंड और रिमेनिंग है। 15 सेकंड रिमेनिंग। चलिए टाइम आउट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। चलिए तो अब अगला टाइप हम देख रहे, देखिएगा अभी हमने टाइप 3 के क्वेश्चन किए थे, अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिएगा ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं उसी तरह का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो टाइप 3 हमने डिस्कस किया था, अक्सर स्टूडेंट इन दोनों के अंदर गलती कर देते, कभी उसके अंदर उसको लगा डालते, कभी इसके अंदर उसको लगा डालते, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मतलब जनरली स्टूडेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। दिए गए शब्दों में से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला गया, आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर है। क्लियर, मतलब से अभी तक जो हो रहा था, अभी तक जो हो रहा था, क्या हो रहा था कि वहां पर आपको अक्षर युग्म बनाने का बोल रहा था, और यहां पर जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, यहां पर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने के बाद देखना है कि कौन सा जो शब्द लेटर है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अब सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बैंकर। क्लियर, अब देखिए इस बैंकर को मैं क्या करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करूंगा। किस तरह से अल्फाबेटिकल, देखो इधर देखिए क्या बोला गया, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, वर्णमाला के क्रम में इसको क्रमबद्ध करना पड़ेगा हमको। कैसे, जैसे सबसे पहले मेरे को बताइए इस वर्णमाला के क्रम में जमाने के लिए सबसे पहला लेटर जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो यहां पर मैं सबसे जो पहला लेटर आएगा वो आएगा ए, तो यहां मैंने लिखा ए, हाँ या ना, क्लियर सभी का। उसके बाद दूसरा लेटर कौन सा आएगा ये हमें देखना है, तो देखिएगा इसमें जो सेकंड लेटर आएगा वो आएगा बी, बी के बाद तीसरा लेटर कौन सा आएगा ई, उसके बाद चौथा जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा के, उसके बाद अगला लेटर आएगा वो आएगा एन, और उसके बाद लास्ट जो लेटर आएगा वो आएगा आर। मतलब से जब मैंने इस बैंकर वर्ड के लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर कहूं या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने जब इसको अरेंज किया, तो यहां पर एक लेटर है आर जो कि परिवर्तित नहीं हुआ। क्लियर, आर यहां पर परिवर्तित हुआ क्या, नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेम पैटर्न पर 2 और 3 का मुझे अभी आंसर चाहिए, अभी आप कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं। करिए जल्दी से।
चलेगा, आई होप आंसर आ गया होगा सभी का, आ गया सभी का आंसर। देखिएगा अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का और 3 का, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैं करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो क्या बोला गया, BREAK ब्रेक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा बताइए वर्णमाला के क्रम में, बी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, देन के, और उसके बाद आर। मतलब यहाँ पर कितने लेटर हैं जो कि अरेंज नहीं, हमें मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा, परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, के से कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वर्णमाला के क्रम में। मतलब अगर मैं बात करूं ई, जो ई है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी यहीं पर होगा, ठीक है, जितना कि वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर, मतलब अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इस वर्ड को हम जमाएं तो जो ई तीसरे नंबर पर आता है वो ऑलरेडी तीसरे नंबर पर ही है, तो एक हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, आंसर जाएगा। क्लियर, ऐसे ही अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कर देता हूँ। देखिएगा 3 में क्या बोला गया है, कैटेगरी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जमा देंगे बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले बताइए क्या आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद ई के बाद जी के बाद क्या आएगा, ओ, टी, आर आएगा, आर के बाद टी, और उसके बाद वाई। क्लियर, इस तरह से हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। यहाँ पर मेरे को बताइए कोई लेटर है जो कि हमारा वहीं पर है जहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा आंसर, कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर यहाँ पर देखना है। क्लियर, और भी मैं क्वेश्चन कर देता हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हेक्सागोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में करता हूं, देखिएगा क्या बोला गया इसके अंदर। देखिए अब इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले देखिएगा क्या आएगा, अब यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, ए कर दिया। ए के बाद क्या आएगा, ई हो गया, ई के बाद जी के बाद एन, एच के बाद एन, ओ और एक्स। कितने लेटर हैं जो कि वहीं पर है जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब होते हैं जनरली, तो वो है ओ, मतलब से एक हो गया। क्लियर, एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके भी जो ऑप्शन है ना वो इसी तरीके से रहेंगे। क्या रहेगा, एक हो गया, या फिर 2 हो गया, 3 हो गया, या 2 से अधिक हो गया, या 3 से अधिक हो गया। इस तरह भी इसके ऑप्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन रह सकता है, ताकि अगर कोई नहीं हो तो वो हो जाएगा, या कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है, किसी कोई आंसर नहीं है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। चलेगा, एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिएगा क्या है, पोएटिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, हमारा आएगा ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक है। ये सभी को मैंने अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या आ रहा, हमारा ई आ रहा है। इधर और कोई लेटर है जो कि सेम पोजीशन पर बैठा हुआ है, नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, अगेन हमारा 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर इतना सभी का। चलेगा, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 को नोट कीजिए। देन 6, 7 के अगेन मेरे को कमेंट में चाहिए, 6, 7 का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से करिएगा, आपके पास फिर 30 से 40 सेकंड का समय है, करिए अभी। चलिए 7 और 8 का जो आंसर है आपको ही देना है, ठीक है। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, तो अब क्वेश्चन नंबर टाइप 5 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा अब टाइप 5 हमारा क्या दे रखा है अभी तक। टाइप 3 देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो एग्जाम के अंदर आता ही आता है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन आजकल ऑनलाइन जब से एग्जाम होने लगी, हर टाइप इंपॉर्टेंट है यार, सभी एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिएगा टाइप 5 यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पढ़ते ना तो ऐसा लगता है क्या पता क्या पूछ लिया यार, ठीक है। ऐसी चीज तो पूछना नहीं चाह रहा होगा, क्या पूछना चाह रहा होगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और एक आध कॉन्सेप्ट भी रहता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। देखो क्या बोला गया, नीचे दिए गए शब्द में वहां उसके 4 विकल्प दिए गए। एक तो ये शब्द दिया गया है और इसके 4 विकल्प, 1, 2, 3, 4, क्लियर।
आगे बोला गया 4 विकल्प में केवल एक ही विकल्प ऐसा है, केवल कितना, एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द कौन सा, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये मूल शब्द हो गए, दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विकल्प नहीं बनाया जा सकता है और बनाया जा सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं नहीं बनाया जा सकता है, इसके बाद देखेंगे बनाया जा सकता है। क्लियर, देखेगा तो आप इधर सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, ये मूल जो हमारा शब्द है इसमें से हम देखेंगे 1 बाय 1 हम सारे वर्ड्स को यहाँ पर देखेंगे। कुछ आपको दिखाई दे रहा हो तो डायरेक्ट भी आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा ए है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, डी भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, आई भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। मतलब ए वाला जो हमारा वर्ड है एडमिट जो है, ये हम दिए गए मूल शब्द से बना सकते हैं, लेकिन हमें शब्द का ध्यान रखना है, उस विकल्प को चुनना है जिससे नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर, तो ये तो बनाया जा सकता है। ठीक, अब जाएंगे हम नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि एन यहाँ से आ गया, ई कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं बनाया जा सकता, आंसर आ गया। आगे बात बिल्कुल नहीं करना है, कोई हमें बहुत बड़ी महानता हासिल नहीं करना है कि 4 ऑप्शन को हम एग्जाम के अंदर देख रहे हैं, एक ऑप्शन दिखा नहीं बन रहा है, दूसरे को आप देखो मत, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखेंगे ऑटोग्राफ, ठीक है। तो GRAPH बनाया जा सकता है, T, ठीक है, R, ओके, ROUG, ठीक है, और H ये भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद P, तो यहाँ पर देखना आपको P यहाँ नजर आ रहा है, A यहाँ नजर आ रहा है, T ये नजर आ रहा है, H ये नजर आ रहा है, O यहाँ नजर आ रहा है, S यह नजर आ रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। तो वैसे 4 ऑप्शन होना तो फिर आंसर ही लगा कि भैया जब 3 बनाए जा सकते हैं तो चौथा स्वाभाविक बात आंसर ही होगा, ठीक है। पर अगर नन ऑफ दिस हो तो उस केस में आपको आंसर ऐसे सीधे नहीं लगाना है, देखेंगे हम G, ठीक है, बना सकते हैं, R, ओके, E, बिल्कुल E नहीं है तो आंसर क्या होगा, D, ठीक है, D को नहीं बना सकते। चलिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंटेटर क्या बोलेगा यहाँ पर, देखिएगा सबसे पहले TART है क्या, कहीं पर TART बना सकते हैं, COMMO, ठीक है, N बना सकते हैं, मोमेंट्स, ठीक है, मोमेंट में देखते हैं हम MOMENT बिल्कुल बना सकते हैं। फिर आंसर लगा दो D, फिर भी हम देख लेते हैं, CO है क्या कहीं पर, बिल्कुल है, S है क्या, S नहीं है तो आंसर क्या होगा, D होगा। क्लियर, चलिए, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ हम चलते हैं। अगले में क्या बोला गया, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले P, ठीक है साहब, POINT बना सकते हैं, उसके बाद O, ठीक है, INTMENT बना सकते हैं, और इधर दे रखा TE, ठीक है, NAM, ठीक है, M कहाँ पर है, M के बाद E के बाद क्या हो गया, N, और कितना हो गया हमारा, M दे रखा है अगेन, ठीक है, E भी दे रखा है, N भी दे रखा है और T भी दे रखा है, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। अब अगले पे गए हम इस पर, यहाँ पर P है क्या, बिल्कुल है, O भी है, S हो गया, ठीक है, S भी दे रखा है, I भी हो रखा है, T भी दे रखा है, I भी दे रखा है, O भी दे रखा है, और N भी दे रखा है। मतलब बड़ी दुविधा हो गई, अब तो सब कुछ मिल रहा है, अब क्या करें। तो देखिएगा ये दोनों तो हमारे एग्जैक्टली बन रहे थे A और B, तो ठीक है, इनमें क्या हुआ, थोड़े लेटर रिपीट हुए हैं, तो अपने को देखना पड़ेगा यार कोई लेटर ऐसा तो नहीं है, जैसे यहाँ पर T कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, T यहाँ पर भी आया और T यहाँ पर भी आया है। यहाँ पर देखिएगा डिसअपॉइंटमेंट में T कितनी बार है, 2 बार है, बिल्कुल, तो ये तो हो सकता है। E कितनी बार है, 2 बार है। E यहाँ पर कितनी बार है, E हम अगर बात करें तो E देखो एक ही बार है, E ऊपर कितनी बार है, 1 बार है, और यहाँ पर देखो E कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब 2 लेटर है तो क्या एक ही बार लेंगे उसको, बिल्कुल, अगर 2 लेटर है तो उसको हम एक ही बार यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं ना, देखो N कितनी बार है यहाँ पर, 2 टाइम्स, ठीक है, बाकी ये हो ही गया हमारा आंसर। इसमें मैं आपको क्रॉस चेक करके बता देता हूँ, जैसे P कितनी बार है, एक ही बार है, O 2 बार है, O है क्या 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं है, मतलब आंसर तो ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर E हमारा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, E 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये तो आंसर हमारा नहीं होगा श्योर। और POSITION
मतलब ओ की अगर बात करें हम तो यहाँ पर हो सकता नहीं हो सकता, ये भी वैसे तो आंसर हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। इसको भी अभी आप लगा लीजिए, नहीं बन सकता, क्योंकि दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। आप तो बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी लेटर अगर आपका रिपीट हो रहा है ना तो उसको दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। इसका और क्लियरिफिकेशन में देख लेता हूँ कहीं हमारा लेटर वगैरह लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया, ठीक है। ये मैं आपको देखकर अभी जस्ट बताता हूँ, ठीक है। बाकी हाँ, ये श्योर आप दिमाग के अंदर रखिएगा, ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। अगर कोई लेटर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ऊपर एक ही बार, ऊपर भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है, तो वो लेटर यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो वो हमारा गलत होगा, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। इसमें देखिएगा HEAL, HEAL, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। REAL, REAL, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। GAME, G कहाँ गया, GAM है क्या कहीं पर, नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हुआ सभी का। जल्दी से इसको नोट कीजिए, सभी करिएगा नोट जल्दी से। चलिएगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके दोनों ही आंसर होंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को अभी देखा है जनरली, तो यहाँ पर हमारा सी तो जरूर ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उनमें इसको उन्होंने छोड़ दिया एक प्रकार से, पर ओ भी यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और हमारा ऊपर वो एक ही बार दे रखा है, इसलिए आंसर हमारा दोनों होगा। ऐसा एग्जाम के अंदर जनरली नहीं होता, और हो भी सकता है, होता है आजकल तो गलत भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर गलत हो जाए तो क्या होगा, वहां पर आपको नंबर वो कैंसिल कर देंगे, उसको कैंसिल कर आपको नंबर दिया जाएगा सभी को ओवरऑल, या जो भी उनकी पॉलिसी रहती है उसे। चलिएगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप 5 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन कौन से वर्ड, सब वर्ड से कौन कौन से नीचे दिए गए वर्ड को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि नीचे दिए गए जो विकल्प है को चुनिए जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। मतलब अगर मैं इस बात करूं, ये चॉकलेट जो है, इस वर्ड से मैं इन चारों में से किसको बना सकता हूं, अब उसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या TELL, क्या इसको मैं बना सकता हूं क्या? यहाँ पर मेरे को T दिखाई दे रहा है, E दिखाई दे रहा है और 1 टाइम L दिखाई दे रहा है, जो कि 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता हूं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, एकदम उल्टा है इसका, इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं HE, ठीक है, H है क्या यहाँ पर कहीं पर? नहीं है, ठीक है, HEALT और उसके बाद H, बिल्कुल ये वाला शब्द जो है हमारा बनाया जा सकता है। क्लियर? या फिर एक सेकंड और रखिएगा, कुछ लेटर रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर एच रिपीट हो रहा है तो नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते इसको, एच 2 टाइम रिपीट हो रहा है। क्लियर? देखो ऐसी गलतियां हो जाती है, मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखिए किस तीसरा में जा रहे हैं, LATE, बिल्कुल यहाँ पर लेट है और यहाँ भी लेट है, बना सकते हैं। क्लियर? एक और देख लेते हैं, COO, ठीक है, LE और उसके बाद R यहाँ पर नहीं है तो इसको भी नहीं बना सकते। आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? लेट होगा, LAT, लेट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब अगले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन के अंदर देखिएगा, अब कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एफ हो गया, ठीक है, ए है क्या कहीं पर? हाँ, एफ भी है, आर है क्या? आर भी है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद एम भी है, ई अगेन है क्या कहीं पर? ई मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो इसको नहीं बना सकते, ठीक है। फिर अगले गए मोशन पर, एम, ठीक है, ओ, ठीक है, टी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, आई भी दिखाई दे रहा, ओ भी दिखाई दे रहा, एन भी दिखाई दे रहा, 2 टाइम्स ओ है, बिल्कुल यहाँ पर 2 टाइम्स ओ है, मतलब हमारा बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब अपने को अगले वाले ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर अपने बहुत अच्छे से उसको देखा है तो। फिर भी आपकी इच्छा है तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एफ, आई, आर, ठीक है, उसके बाद ई कहीं भी नहीं है, नहीं बना सकते, ठीक है। NAME, NAM और ई कहीं भी नहीं है तो नहीं बना सकते। क्लियर? तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, मेजरमेंट में अगेन हमें देखना कौन सा बना सकते हैं, तो TEN है क्या ऊपर कहीं पर? TEN, ठीक है, SES, एस है क्या कहीं पर? बिल्कुल है, ES, देखिए डबल एस नहीं है इसलिए हम ए वाले ऑप्शन को नहीं बना सकते, ठीक है। ऊपर हमारा एक ही एस है, नीचे 2 टाइम एस दिया गया है, इसलिए इसको हम नहीं बना सकते। अब इसमें चलते हैं हम ट्रेन के ऊपर, देखिएगा TRA और N कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर, मतलब इस वाले वर्ड को हम बना सकते हैं। क्लियर? 1 टाइम्स हमारा एक बार ही लेटर यहाँ पर आ रहा है और सारे लेटर हमारे ऊपर वाले वर्ड के अंदर गिवन है, इसलिए हम उसको बना सकते हैं।
ठीक है, चलेगा। अगले की अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर किसको हम बना सकते हैं, P है क्या यहाँ पर, नहीं है, मतलब इसको तो बना ही नहीं सकते। नियर, NEAR, एन, सॉरी यहाँ पर अपन देखते हैं पहले सी एक बार और देखेगा, ये सी यहाँ पर है बिल्कुल, ए यहाँ पर है, टी 2 टाइम्स टी है क्या, 2 टाइम्स बिल्कुल टी भी है, एल है क्या कहीं पर, टी नेट नहीं है, एल नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। NEAR बिल्कुल बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप क्लियर हो पाया सभी का, ठीक है। आज हमने यहाँ पर 4 टाइप देखे हैं जनरली, ठीक है। जनरली अब आपको समझना है कि नहीं बनाना है तो क्या करना है और बनाना है तो क्या करना है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी इसके अंदर, कभी कभी क्या होता है कि अपना मन पिछले क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन में जाने में नहीं, इतनी जल्दी हम नहीं जा पाते हैं, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पेपर लेकर लगाइएगा, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, आपका यहाँ पर लेवल बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और एक छोटी सी जानकारी, हमारा ऑनलाइन पैकेज, ठीक है, बिल्कुल रेडी होने ही वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एमपी पुलिस की स्पेशली एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और जो कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल की हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पर बनाई है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस पूरा स्टडी करा हुआ है, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ रहा है, उन सभी की मैं अच्छे से स्टडी कर प्रॉपरली हम टेस्ट सीरीज में खुद ही मेरे मैथ और रीजनिंग का तैयार करा रहा हूँ, और जो जीएस वाले सर है वो जीएस की तैयार करवा रहे हैं, और ये भी लगभग बहुत जल्दी हमारी लॉन्च होने वाली है ऐप के ऊपर ही, ठीक है। उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में किसी दिन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, चलेगा। और हमारे और भी जानकारियों के लिए आप हमारे नीचे दी गई फेसबुक लिंक के साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी उसमें आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।